अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। क्या दिया है मंगलाचरण के श्लोक में, एक बार इसका सस्वर वाचन करते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहो सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्त प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीश ताभिरष्टाभिरीशः। देखिए, मंगलाचरण को नाटक में नांदी कहा जाता है। नांदी से क्या तात्पर्य है? नांद्यन्ते देवा अनेन इति नांदी, जिससे देवता लोग प्रसन्न हो जाएं, उसे नांदी कहा जाता है। यह नंदन्ति देवा अत्रेति नांदी, देवता आनंदित होते हैं जिसके माध्यम से उसे नांदी कहा जाता है। साहित्य दर्पण में भी इसका एक लक्षण दिया है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादि नाम तस्मात् नांदी इति संगीता। यह मंगलाचरण होता है और मंगलाचरण प्रायः 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक नमस्कार, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक कैसे? जहाँ पर किसी देवता इत्यादि को प्रणाम किया गया हो, जैसे रघुवंश का जो प्रथम श्लोक है वह नमस्कारात्मक है। वागर्थो इव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मैं जगत के पितरौ, माता और पिता पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूँ। वहाँ शिव जी और पार्वती को नमस्कार किया गया है, अतः वहाँ नमस्कारात्मक है। दूसरा है मेघदूत का कश्चित कांता विरह गुरुणा से प्रारंभ होने वाला, वहाँ कोई नमस्कार नहीं है, कोई मंगलाचरण में आशीर्वाद नहीं है, वहाँ सीधे ही विषय वस्तु का प्रारंभ किया गया, इसीलिए वहाँ वस्तु निर्देशात्मक है। और तीसरा आता है आशीर्वादात्मक, जो कि हमारा यह श्लोक है। यह नांदी आशीर्वादात्मक नांदी। एक बार हम इसका अध्ययन करें, कैसे यह आशीर्वादात्मक नांदी हुई। पहले इसके अन्वय को देखते हैं। या सृष्टु आद्या सृष्टि या वहति विधिहुतम हवि या विधिहुतम हवि वहति या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता या सर्वबीज प्रकृति इति आहु यया प्राणिनः प्राणवन्तः ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः च वह अवतु। या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो सृष्टि करता ब्रह्मा की आदि सृष्टि है, अर्थात जल।
जल रूपी मूर्ति, जलमयी मूर्ति शिव जी की, जो सृष्टिकर्ता की आदि सृष्टि अर्थात जल है, ऐसी सृष्टिकर्ता की जलमयी मूर्ति अर्थात शिव जी की जलमयी मूर्ति। या विधिहुतम हवि वहती, जो विधि पूर्वक हवन किए हुए सामग्री को, हवि को वहन करती है। कौन हवन सामग्री को वहन करता है? अग्नि। तो भगवान शंकर की अग्नि रूपा मूर्ति। या च होत्री, और जो होत्री है, जो हवन करता है अर्थात यजमान, हवन करने वाला। ये द्वे कालम विधत्तः, जो दो कालों के रूप में विद्यमान है अर्थात जो दो कालों का विभाजन करने वाले हैं, ऐसी सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति। देखिए, सूर्य आता है तो सुबह हो जाती है और चंद्रमा आता है तो रात्र हो जाती है। तो जो दो कालों को बांटने वाली मूर्तियां हैं, ऐसी सूर्य रूपी और चंद्र रूपी मूर्ति। फिर क्या कहा? श्रुति गुणा, श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता अस्ति। श्रुति के, कान के विषय के रूप में व्याप्त जो गुण है, वह शब्द गुण जिसको आश्रित करके स्थित है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति। शब्द कहाँ विद्यमान है? श्रुति के विषय का जो गुण है, कानों के विषय जो गुण है, उसे हम शब्द कहते हैं। और वह शब्द किसको व्याप्त करके स्थित है संपूर्ण विश्व में? वह कहाँ विद्यमान है? आकाश में। तो ऐसी आकाश रूपी मूर्ति। या सर्व बीज प्रकृति इति आहु, और जिसको संपूर्ण बीजों की प्रकृति कहा जाता है, माता कहा जाता है, संपूर्ण बीजों का कारण कहा जाता है, ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति। फिर क्या कहा? यया प्राणिनः प्राणवन्तः, और जिसके द्वारा सारे प्राणी प्राणवान हो जाते हैं, अर्थात वायु रूपा मूर्ति। देखिए, 8 मूर्तियां हो गई। पहली जल, दूसरी अग्नि, तीसरी होता यानी यजमान, चौथा सूर्य, पांचवा चंद्र, छठा आकाश, सातवां प्रकृति और आठवां वायु या पवन। ऐसी 8 मूर्तियों से युक्त ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि, ऐसी 8 प्रत्यक्ष में विद्यमान मूर्तियों के द्वारा, शरीर के द्वारा प्रपन्न युक्त ईशः, ईश्वर यानी भगवान शंकर, वह आप सबकी अवतु रक्षा करे। भगवान शंकर की 8 मूर्तियों का वर्णन किया गया है, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पहली सृष्टि है अर्थात शिव जी की जलमयी मूर्ति। जो विधि पूर्वक हवन की जाने वाली सामग्री को देवताओं तक ले जाती है, वह अग्नि रूपा मूर्ति। जो होता के रूप में विद्यमान है, वह यजमान मूर्ति। जो 2 कालों को विभाजित कर देने वाली है या 2 कालों का 2 समय का विधान करने वाली है, निर्माण करने वाली है, ऐसी सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्र रूपी मूर्ति। जो शब्द के द्वारा ग्रहण करने, श्रवण इंद्रिय के द्वारा यानी कान के द्वारा ग्रहण करने योग्य शब्द रूपी गुण की, जो शब्द रूपी गुण जिसको व्याप्त करके स्थित है, वह आकाश रूपी मूर्ति। जो संपूर्ण प्राणियों की, संपूर्ण बीजों की प्रकृति है, कारण है, ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति। और जिसके द्वारा सारे प्राणी प्राणवान होते हैं, ऐसी वायु रूपा मूर्ति। इन 8 प्रत्यक्ष मूर्तियों के द्वारा, शरीरों के द्वारा विद्यमान भगवान शंकर इन 8 प्रकार के शरीरों को धारण करने वाले या इन 8 प्रकार के शरीरों से युक्त भगवान शंकर ईश जो हैं, वह वस आप सबकी अवतु
रक्षा करें। तो हमने देखा 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक मेघदूत का और नमस्कारात्मक रघुवंश का, और ये वाला है आशीर्वादात्मक, क्योंकि इसमें कवि जो है श्रोताओं को, दृष्टाओं को, जो नाटक को देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं और जो पढ़ने वाले हैं, उनको 8 मूर्ति रूपी शिव के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि भगवान शंकर आप सबका कल्याण करें, आप सबकी रक्षा करें। तो यहाँ पर आशीर्वादात्मक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसमें अपनी दृष्टि से यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी स्वीकार किया है। उन्होंने ये माना है कि ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि के रूप में जो है वह शकुंतला को माना है, और विधि पूर्वक हवन की हुई सामग्री को धारण करने के रूप में वहाँ पर दुष्यंत को माना है, और होता के रूप में वहाँ पर कण्व मुनि को माना है। 2 कालों को विभाजित करने वाला यहाँ पर जो है अनुसूया और प्रियमवदा की ओर संकेत किया गया है। श्रुति विषय के रूप में विद्यमान जो आकाश को आता है वह आकाशचारिणी मेनका या आकाशवाणी, जो चतुर्थ अंक में महर्षि कण्व को शकुंतला के विवाह की सूचना देती है उसके लिए भी आता है, और संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने वाली यहाँ पर सानुमति के रूप में आता है, और सभी बीजों की प्रकृति अर्थात शकुंतला से उत्पन्न होने वाले भरत के रूप में, और प्राणियों के रूप में यहाँ जो प्राणिनः प्राणवंतः, यहाँ जो प्राणी है वो प्रजाजन है। इस प्रकार से यहाँ कुछ विद्वानों ने अपनी दृष्टि से विभिन्न शब्दों के माध्यम से अभिज्ञान शाकुंतलम के विभिन्न पात्रों को वहाँ संयुक्त करके और इसमें कौन सा मंगलाचरण निकालने का प्रयास किया है। आशीर्वादात्मक तो हम देख ही चुके हैं, यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण को भी निकालने का प्रयास किया है। अब मंगलाचरण आशीर्वादात्मक हो या वस्तु निर्देशात्मक, यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर 8 मूर्तियों रूपी शिव के द्वारा ये हम सब लोगों के लिए, सामाजिकों के लिए, और इस नाटक को पढ़ने और सुनने वालों के कल्याण की और रक्षा की कामना की है। यह नांदी श्लोक है जिसे मंगलाचरण भी कहते हैं। अगली कक्षा से हम अभिज्ञान शाकुंतलम का विधिवत आरंभ करेंगे। तब तक के लिए ओम।